Good morning, everyone. Let's do some prayers before our reading from Yoga Vishishta. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swah Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Senavavatu Senabhanatu Saviryam Karvavahe तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashisht part 2, page number 312, and this is a sarg number 161 of that Nirvan Prakaran Purvartha. कर्ता क्रिया और कर्म भी आत्म स्वरूप. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप हैं. Last week we talked about that रूप, we all know the form. मनस्कार और अवलोक, अवलोक होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, अवलोक. And manaskar is whenever mind creates something, it's like a created by the mind. So creativity is called manaskar. So it's like a मन से वो पैदा हुआ है. So what he says that हे राम, रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप हैं. क्योंकि अगर ब्रह्म सभी जगह पर है, so all this is also ब्रह्म. रूप भी एंड अवलोक भी एंड ब्रह्म एंड मनस्कार भी. जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़ता है. यही ज्ञान का लक्षण है. ज्यों ज्यों ज्ञान कला उदित होती है, त्यों त्यों भोगों की वासना क्षीण होती जाती है. और जब पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है, तब किसी की इच्छा नहीं रहती. जैसे ज्यों ज्यों सूर्य प्रकाशता है, त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता जाता है. और जब पूर्ण प्रकाश होता है, तब निशा का अभाव हो जाता है. वैसे ही जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसको भोगों की चाह नहीं रहती. जगत उसको जले हुए कपड़े की तरह भासित होता है, पर अज्ञानी को सत्य प्रतीत होता है. जैसे स्वप्न में सुषुप्ति नहीं होती, सुषुप्ति में स्वप्न नहीं होता, स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति वाले को नहीं जानता, और सुषुप्ति वाला स्वप्न वाले को नहीं जानता. वैसे ही जिसको तुरिया पद की प्राप्ति हो जाती है, उसको जगत का अभाव हो जाता है और वह अपने स्वभाव में स्थित होता है. जो संसार को सत्य जानते हैं, वे स्वप्न नर हैं. दैट मीन्स सोए हुए हैं. सुषुप्ति को नहीं जानते. हे राम, तुम्हारा स्वरूप जो तुरिया पद है, उसको अज्ञानी नहीं जान सकते. जो जाने तो उनका परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जाए. जब अहंकार नष्ट हुआ, तब सब आत्मा ही हुआ. सो जब तक अहंकार है, आत्मा का ज्ञान नहीं है. आत्मा का ज्ञान होते ही अहंकार नष्ट हो गया. हे राम, जीव को अहमता ने तुच्छ किया है. इससे तुम अहमता का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ. संसार रूपी एक पुतली है जो भ्रम से उठी है. उसका शीश ऊपर ब्रह्मलोक है, ठकने और पांव पाताल लोक हैं. दसों दिशाएं वक्षा स्थल है. चंद्रमा और सूर्य लोचन है. लोचन मीन्स आंखें. तारागण रोम है. आकाश वस्त्र हैं. सुख दुख स्वभाव है. पवन प्राण वायु है.
बगीचे भूषण हैं, द्वीप और सागर कंकन है, और लोक अलोक पर्वत मेखला है। हे राम, ऐसे ये पुतली नृत्य करती है। जैसे समुद्र में तरंगे उपजती और नष्ट होती हैं, परंतु जल ज्यों का त्यों है, वैसे ही जल की तरह सब ब्रह्म रूप है। विकार भ्रम से दिखाई पड़ते हैं। हे राम, कर्ता क्रिया और कर्म भी आत्म स्वरूप है। जब तुम आत्मा की भावना करोगे, तब तुम्हारा हृदय आकाश की भांति शून्य हो जाएगा। जैसे पाषाण शिला जड़ होती है, वैसे ही तुम्हारा हृदय जगत से जड़ और शून्य हो जाएगा। हे राम, आत्मपद शांत रूप और आकाश सदृश निर्मल है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में जगत है। इसका ना उदय होता है ना अस्त, केवल शांत रूप है। उदय अस्त भी तब होता है जब कुछ दूसरी वस्तु होती है, पर जगत कुछ भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। द्वैत या एक की कल्पना से रहित आत्मा अपने आप में स्थित है। नेक्स्ट सर्ग, ज्ञान से ही सब क्रियाओं की सिद्धि। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जगत आत्मा का चमत्कार है। जैसे मृतिका की पुतली मृतिका और कागज की पुतली कागज होती है, वैसे ही जगत आत्म रूप है। जैसे मृतिका का दीपक देखने भर का होता है और प्रकाश का काम नहीं देता, वैसे ही ये जगत देखने भर को है। विचार करने से आत्मा से इत्र भिन्न सत्ता कुछ नहीं है। इससे जगत की सत्यता आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जगत की आस्था आत्मा के आश्रित होती है। जैसे जल में लहर, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। जैसे वायु चलती है तब भी वायु है, क्योंकि उसको वायु का निश्चय है, वैसे ही विश्व का यही स्वरूप है, इससे चैतन्य है। ज्ञानवान जानता है कि विश्व मेरा ही स्वरूप है। हे राम, ये आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रम के कारण भिन्न भासित होती है। जैसे कथा में कथा के पात्र विद्यमान लगते हैं और काम करते हैं, वैसे ही इस जगत को भी मनो मात्र जानो। हे राम, जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है, और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है। जैसे स्वप्न में विश्व अनुभव स्वरूप है, भिन्न नहीं, वैसे ही जागृत जगत को विचार से देखोगे तो ब्रह्म स्वरूप ही भासित होगा। जो मनुष्य सोया होता है, स्वप्न जगत उसी का रूप है, परंतु जब तक निद्रा दोष है तब तक भिन्न भासित होता है। पर जब जब जागा, तब सब अपना ही रूप प्रतीत होता है। वैसे ही जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर देखता है, तब सब अपना रूप ही भासित होता है। हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार भी ब्रह्म स्वरूप है, पर आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं, वह तो निराकार है और मन के चिंतन से रहित है। संकल्प से आप ही रूप, अवलोक और मनस्कार करके स्थित हुआ है, भिन्न नहीं है, सब वही है। और शास्त्रकारों ने शिव, ब्रह्म, आत्मा शून्य आदि उसके नाम संकल्प रूप में कहे हैं। आत्मा केवल चिन्ह मात्र है, वह निरागम्य नहीं। निरागम्य मीन्स गिरा मीन्स स्पीच, सो गिरा गम्य नहीं। So that means we cannot talk about it with our words. It's beyond speech. गिरा गम्य। Okay? आत्मा केवल चिन्ह मात्र है, वह गिरा गम्य नहीं। Okay? No language, how complicated or how subtle it is, cannot talk about Atma, cannot explain. Okay? So गिरा गम्य। वह शांत रूप है, चैत्य अर्थात दृश्य से रहित और सब शब्द अर्थों का अधिष्ठान है, और जगत उसका चमत्कार है।
हे राम, आत्मा में एक या द्वैत की कल्पना कोई नहीं, क्योंकि वह आत्मत्व मात्र है और विश्व भी आत्म रूप है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कोई भेद नहीं है। हे राम, यदि ऐसा भी किसी देश अथवा काल में हो कि कनक और भूषण में कुछ भेद हो, अर्थात कनक भिन्न हो और भूषण भिन्न हो, तथापि आत्मा और जगत में भेद नहीं है। आत्मा ही ऐसे प्रकाशमान है और अपने स्वभाव में स्थित है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। जैसे मृतिका की सेना नाना प्रकार की संज्ञा धारण करती है। संज्ञा मीन्स द डिफरेंट नेम्स। It could be a soldier, it could be a king, it could be a horse. Those are the names, but they are all made out of मृतिका, मिट्टी। परंतु मृतिका से भिन्न कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। वैसे ही स्फुरन से नाना प्रकार की संज्ञाएं दिखाई पड़ती हैं, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, उसी का रूप है। हे राम, ये सब पदार्थ अनुभव से भासित होते हैं। पदार्थ की सत्ता अनुभव से भिन्न नहीं। जब तुम अनुभव में स्थित होकर देखोगे, तब अनुभव रूप अपना रूप ही दिखाई पड़ेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग टू एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट समथिंग टू टॉक अबाउट। अनुभव अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है। हे राम, ज्ञान के बिना जो तप यज्ञ दान आदि क्रियाएं हैं, वे सब व्यर्थ हैं। So those are the means we need to do, but ultimately we got to experience who we are. So if we haven't done that, that means if we haven't experienced but only उलझे रहे in the क्रियाएं, that is not enough. So हे राम, ज्ञान के बिना जो तप यज्ञ दान आदि क्रियाएं हैं, वे सब व्यर्थ हैं। सब क्रियाओं की सिद्धि ज्ञान से होती है। हे राम, जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त की जाए, वही पुरुष प्रयत्न उत्तम है। इससे इत्र सब व्यर्थ है। इत्र मीन्स एनीथिंग अदर देन दैट इज यूजलेस। धन के कमाने और रखने में भी कष्ट है, परंतु जो ज्ञान के साधन के लिए इसको रखिए और दीजिए, तो वह अमृत हो जाता है। हे राम, ये जगत भ्रम मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की दृष्टि में अज्ञ तज्ञ भी भासित होते हैं, परंतु असत्य रूप हैं, वैसे ही ये विश्व विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। हे राम, विद्यमान देव विष्णु को त्याग कर जो और देव का पूजन करते हैं, उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उन पर कुपित भी होते हैं। इसी तरह अनुभव रूप विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना या पूजन करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता ग्रस्त रहते हैं। आत्मा देव की पूजा सुनो। जो कुछ अनिश्चित है, वह उसको अर्पण कीजिए। इसके जानने वाले में अहम प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है। हे राम, इस आत्म देव से भिन्न जो सूर्य चंद्रमा आदि की भेद पूजा है, वह हेय है। हेय मीन्स समथिंग टू लेट गो। हेय। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होगे, तब और पूजा तुमको शुष्क तृणवत नगण्य प्रतीत होगी। So that means it seems useless. Trinvat. Shushk means dry. That means there's no भावना in it. दान भी आत्मदेव को ही करना है, वह बोध से करने योग्य है। वैराग्य धैर्य और संतोष बोध के कारण है। यथा लाभ संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो। संतों का संग इसलिए करना है so that we understand all this and we start walking on the right path, because संत लोग that's what they are doing. इन साधनों से जब भानु उदय होगा, भानु मीन्स द सूर्य, तब द्वैत रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूप ही भासित होगा। फिर जो ज्ञान उद्भूत है, वह भी शांत हो जाएगा। इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्म पद को पाओ। आत्म देव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए,
इसलिए आत्म विचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथा लाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। इन्हीं फूलों से आत्मा की अर्चना करनी चाहिए। ये पूजा भी तब होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। सो विच फूल ही इज टॉकिंग अबाउट? इट्स नॉट द आउटर फ्लावर्स, ही इज टॉकिंग अबाउट जो अच्छे कर्म हमने किए उनका जो फल है, दैट्स द फ्लावर्स इज टॉकिंग अबाउट। संतों का संग किया एंड गुड कर्म, गुड भावना उठी, दोज आर द फूल। ये पूजा भी तब होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। ज्ञान का लक्षण सुनो। गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें जब बुद्धि स्थित होती है और जगत की वासना क्षीण हो जाती है तब जीव ज्ञानी कहलाता है। जब इस ज्ञान की पूर्णता होती है तब जगत उसको ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। तब उसको शस्त्र काट नहीं सकते और सिंह, सर्प, अग्नि और विष का भी भय नहीं होता। हे राम, ये सब जगत आत्म रूप है। जैसे भावना कोई करता है वैसा ही आगे दिख पड़ता है। जब शास्त्र में शास्त्र के अर्थ की भावना होती है तब वही भाषित होते हैं। इसी प्रकार सर्प और अग्नि सब अपने अपने अर्थाकार भाषित होते हैं। जब सर्वत्र आत्म भावना होती है तब सर्वत्र आत्मा ही भाषित होती है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तो दिखाई कैसे दे। जो पुरुष कृत कृत्य नहीं हुआ, कृत कृत्य मीन्स टोटल फुलफिलमेंट, कृत कृत्य, और अपने को कृतार्थ मानता है पर दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करता, उसे दुख के आने से दुख ही होगा और दुख उसको चला ले जाएगा। जब सुख आएगा तब सुख भी चला जाएगा। हे राम, जो पुरुष सब में ब्रह्म कर कहता है पर निश्चय से रहित है और शास्त्र भी बहुत देखता है पर महामूर्ख है, जैसे जन्म अंध नर सूर्य को नहीं जानता वैसे ही वह आत्म अनुभव से रहित है। जब आत्म पद का साक्षात्कार होगा तब ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसके पाने से और पदार्थ नीरस लगे। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब पदार्थ नीरस हो जाएंगे। इससे आत्म प्रायण होकर सदा आत्म पद की भावना करो। हे राम, जैसे शुद्ध मणि के पास जैसी वस्तु रखिए वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही जीव जैसी भावना करता है वैसा ही रूप भासित होता है। इससे जगत को ब्रह्म स्वरूप जानो और जो दूसरा भासित हो उसे ब्रह्म मात्र मानो। जैसे पाषाण शिला पर पुतलियां लिखते हैं तो शिला रूपनी हो जाती हैं, वैसे ही ये सब जगत आत्म स्वरूप है। जब तुमको आत्म पद की प्राप्ति होगी तब सब पदार्थ नीरस होंगे। ये जगत मिथ्या है। जो पुरुष इस विश्व को सत्य जानता है और कहता है कि हम मुक्त होंगे, वह ऐसा है जैसे अंधे कूप में जन्म का अंधा गिरे और कहे कि अहंकार में मैं सुखी हूं। वह मूर्ख है, क्योंकि आत्मज्ञान बिना कोई मुक्त नहीं होता। So very clear message what we need to do and how to do and what do we get out of it. सर्ग 163। निर्वाण, निरहंकार, वासना त्याग और उपशम से ही परम शांति। वशिष्य बोले, हे राम, अहमता आदि जो जगत भासित होता है वह मिथ्या भ्रम से उदित हुआ है। उसको त्याग कर अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। असत जगत में आस्था करना मूर्खता है। जो ज्ञानवान है उसको जगत का अभाव है। अब ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण सुनो। हे राम, जैसे किसी पुरुष को ताप चढ़ता है तो उसका हृदय जलता है और तृषा बहुत होती है, पर जिसका ताप नष्ट हो गया उसका हृदय शीतल होता है, जल की प्यास भी नहीं होती। वैसे ही जिस मानव को अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका हृदय जलता है और भोग रूपी जल की तृष्णा बहुत होती है। पर जिसके हृदय का अज्ञान रूपी ताप मिट गया है उसका हृदय शीतल होता है और भोग रूपी जल की तृष्णा
मिट जाती है। अब ताप निवृत्त करने का उपाय सुनो। शास्त्रों के अर्थवाद से तो बुद्धि में भ्रम हो जाता है। मैं तुमसे सुगम उपाय कहता हूं। निरहंकार होना ही वह सुगम उपाय है। न मैं हूं, न ये विश्व है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे, तब सब विश्व तुमको ब्रह्म रूप दिखाई पड़ेगा और किसी पदार्थ की कामना ना रहेगी। जब सब पदार्थों को मिथ्या जानकर अपना भी अभाव करोगे, तब प्रत्यक्ष चैतन्य परमानंद स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा। हे राम, ये अहमता रूपी यक्ष जो उठा है, वह असत्य है। उसी मिथ्या यक्ष ने नाना प्रकार के जगत की कल्पना की है। अहंकार मिथ्या है और जगत भी असत्य है। जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होगे, तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। जैसे स्वप्न के जगत में सुंदर पदार्थ भासित होते हैं और मनुष्य उनकी कामना करता है, जब तक जागता नहीं तब तक जानता है कि ये पदार्थ कभी नष्ट ना होंगे, और कहता है कि मुख रूप देखिए और मुख भोजन कीजिए, पर जब जाग उठा तब जानता है कि यह सब मेरा संकल्प ही था। और फिर वे सुंदर पदार्थ स्मरण होते हैं अथवा भासित होते हैं, तो भी उनको असत्य जानता है। वैसे ही जब आत्मा के विषय में ये जागता है, तब सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरहंकार पद में स्थित हो। ये सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे राम, जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अभाव है, परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प दिखाई पड़ता है, और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में ये जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे, तब आत्म पद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब वसंत ऋतु आती है, तब सब फूल फल और डालें दिखाई पड़ती हैं, और एक ही रस अपनी संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे ही तुम जब आत्म पद में स्थित होगे, तब सब आत्म रूप ही भासित होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम, आदि भी आत्मा है और अंत में भी आत्मा ही होगी, पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं, उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है, जिससे सब पदार्थ प्रकाशित प्रकाशित होते हैं, उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह हैं। जैसे मरुस्थल में जल जानकर हरिण उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है, और तीनों लोक मृग तृष्णा के जल हैं। उनमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते श्रांत हो जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि विश्व के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल हैं। इसको जो सत्य जाने वह मूर्ख है। ये जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जाग कर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। हे राम, तुम आत्मा हो, इसकी कामना से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजरे में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजरे को तोड़ डालता है, तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है। वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजरे को तोड़कर आत्म पद में स्थित हो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होगे, तब इस जगत की वासना नष्ट होकर आनंद होगा, और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होगे, परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे, और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे, तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिकाएं शांति का स्थान है। निर्वाण, निरहंकारता, कामना का त्याग और परम उपशम।
ये 4 भूमिकाएं हैं। भूमिकाएं मीन्स द स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस। इनसे ज्ञेय में स्थित हो। ज्ञेय क्या होता है? जानने योग्य, ज्ञेय। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही शेष रहेगा। हे राम, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित हो जो शुद्ध है। ये विश्व की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं वे दुख देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्यागो। जैसे आकाश में तरुवर दिखते हैं वैसे ही ये जगत ना होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है। एक ही पदार्थ में 2 दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी विश्व जानते हैं। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और विश्व की ओर सावधान हैं। दिस इज व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता आल्सो। ओके, जब अज्ञानी जिसकी तरफ सोए होते हैं, ज्ञानी जागा रहता है, और अज्ञानी उल्टा करते हैं। जिसकी तरफ ज्ञानी जागा हुआ है, अज्ञानी सोए हुए हैं। हे राम, ये जगत मन से उदित हुआ है। ज्ञानी का मन सत पद को प्राप्त हुआ है। इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को विश्व के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में विश्व कुछ वस्तु नहीं। हे राम, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होता। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं लगता। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे ही मन में जगत स्थित होता है, और जैसे वृक्ष बीज रूप है वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो, और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब विश्व की सत्यता ना प्रतीत होगी। अज्ञानी के हृदय में जगत दृढ़ स्थित है, इससे वह दुख पाता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में भूत दिखता है जिससे वह दुख पाता है, जो पास है वह उसको नहीं भासित होता, इससे वह दुख नहीं पाता। हे राम, ये जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता, इससे जगत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे एक ही स्थान में 2 पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आए तो उसको स्वप्न का संसार दिखाई पड़ता है और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं दिखाई पड़ता। वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको जगत शून्य दिखाई देता है। हे राम, ये विश्व मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो। ये जगत पर स्वभाव है। ये जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन ना होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जले हुए सूखे तृण को वायु उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि वहां कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया और निरहंकारता रूप पवन से उड़ाया हुआ जगत तृण ना जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी यही दिखाई पड़ता है कि आकाश ही सब सृष्टि को धारण किए है, वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं, इसको छोड़कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा ही है। हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार असत उदित हुए हैं, इनका त्याग करो। जैसे मरुस्थल में जल आभास मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या भ्रम मात्र है। इसके संबंध से जीव दुखी होता है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूप असत है, वैसे ही आत्मा में जगत है। तुम आत्म
ब्रह्म हो, दुख से रहित और स्वभाव में स्थित हो, और आत्म दृष्टि से देखो कि सब आत्मा है, अथवा जगत को असत जानो तो विशेष आत्म पद ही रहेगा। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चित होने पर आत्म पद शेष प्रतीत होगा। इस जगत का अत्यंत अभाव है, और जो दिखाई देता है वह ब्रह्म मात्र है। जो एक काल में होता है वह दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है, और जगत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। Okay, so sushupti is what? The deep sleep, right? So Jagrat, Swapana, Sushupti. We are all familiar with this. We go through these conditions every day. इससे वे ब्रह्म मात्र हैं। विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। अहमता से इसका उदय होता है, और अहम का अभाव होने पर अभाव भी हो जाता है। जिसको अहमता के अभाव का निश्चय हुआ है, वे ही संत और उत्तम पुरुष हैं। उन महानुभाव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्ट हो जाती है। वे भ्रांति रहित और नित्य समाधिस्थ होते हैं। So again and again in these 2-3 sargs which we read today, he's telling us to let go of the ego, aham bhav. नेक्स्ट सर्ग 164। मन मृग के विश्राम के लिए समाधि रूपी समाधान वृक्ष की उपयोगिता। श्री राम बोले, हे भगवान, ये मन रूपी जगत रूपी मृग वन में भटकता है। वह समाधान रूप कौन वृक्ष है जिसके नीचे आकर शांत हो? उसके फूल फल और लताएं कैसी हैं, और वह वृक्ष कहाँ होता है, ये कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रकार समाधान रूप वृक्ष उत्पन्न होता है वह सुनो। सब साधन इसके पत्ते, पुष्प और लता हैं। हे राम, इस वृक्ष को सब जीवों को कल्याण के निर्मित साधना चाहिए। अब तुम इसका क्रम सुनो। आत्मिक बल से तो ये उगता है और संत जनों के हृदय में उपजता है। चित्त रूपनी पृथ्वी में लगता है, और वैराग्य इसका बीज है। ब्यूटीफुल एनालॉजी। वैराग्य दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो दुख और कष्ट प्राप्त होने से उपज आता है, दूसरा शुद्ध निष्काम हृदय होने पर उपजता है। उस वैराग्य रूपनी बीज को जब चित्त रूपनी भूमि में डालते हैं और वासना त्याग रूपी हल फेरते हैं, निर्मल शीतल और हृदय गम्य संतों की संगति और सत शास्त्र रूपी सलिल जब मन रूपी क्यारी में पड़ता है, तब उस वृक्ष के बढ़ने की आशा होती है। बहुत जल से भी उसकी रक्षा करते हैं। आत्म विचार रूपी सूर्य की किरणों से उसे पुष्ट करते हैं, और उसके चतुर्दिक धैर्य रूपनी बाड़ी बनाते हैं। तप दान तीर्थ स्नान रूपी चबूतरे पर उस बीज को रखकर रखवाली करते हैं कि ना सूखे ना जल जाए। आशा रूपी विहग से उसकी रक्षा करते हैं। विहग, सो एनी काइंड ऑफ एनिमल और पक्षी विहग, कि वैराग्य रूपी बीज को वह निकाल ना ले जाए। अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल से रक्षा करते हैं कि खेत में प्रवेश करके वह उसको रौंद न डाले। उसके निमित्त संतोष और संतोष की स्त्री मुदिता दोनों को पहरे पर बिठाए रखते हैं। इस बीज का नाशक कोहरा जो मेघ से उपजता है, उससे भी इसका रक्षा करते हैं। संपदा धन और सुंदर स्त्रियों का प्राप्त होना ही वैराग्य रूपी बीज का नाशक ओला है। इसकी रक्षा का एक सामान्य और एक विशेष उपाय है। तप से इंद्रियों को वश करना, दुखी पर दया करना,
शास्त्र का पाठ और जप करना आदि शुभ क्रिया रूपी यंत्र की पुतली इसके पास विद्यमान रखिए तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। दूसरा श्रेष्ठ उपाय यह है कि संतों की संगति करके सत शास्त्रों को सुने। प्रणव जो ओंकार है उसका ध्यान और जप करे और उसके अर्थ का मनन करे। यही त्रिशूल रूप ओलों के नाश का परम उपाय है। जब इतने शत्रुओं से रक्षा करे तब उस बीज की रक्षा हो। संतों के संग और सत शास्त्रों के विचार रूपी वर्षा काल के जल से सिंचिए, तब अंकुर निकलता है और वह खूब लहलहाता है। जैसे द्वितीया के चंद्र को सब कोई प्रणाम करता है, वैसे ही संतोष, दया और यश रूपी अंकुर निकलता है। उसके दो पत्ते निकलते हैं, एक वैराग्य और दूसरा विचार, जो प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों से जो सुना है कि आत्मा सत्य है और विश्व असत्य है, उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। इस जल के सिंचने से वे अंकुर प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और उनके तने बड़े होंगे। हे राम, जब डालें बड़ी होती हैं तब राग द्वेष रूपी वानर उन पर चढ़कर उन्हें तोड़ डालते हैं। इससे इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य, संतोष और अभ्यास रूपी रस से पुष्ट करना उचित है। जैसे सुमेरु पर्वत है, वैसे ही संतोष से उसे पुष्ट करना चाहिए। जब ये होगा तब उसमें सुंदर पत्ते, डालें, फूल और मंजरियां लगेंगी। मार्ग में बहुत दूर तक उसकी छाया होगी और शांति, शीतलता, शुद्धता, कोमलता, दया, यश और कीर्ति आदि गुण प्रकट होंगे। इसके नीचे मन रूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है। आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक ताप मिट जाते हैं और मन परम शांति पाता है। हे राम, ये मैंने तुमसे समाधान रूपी विटप कहा है। जहां ये विटप उत्पन्न होता है, विटप मीन्स वृक्ष, उस स्थान की शोभा कहीं नहीं जा सकती। उस जो इस विटप की शरण जाता है, उसके ताप मिट जाते हैं और वह शांति पाता है। यह विटप ब्रह्म रूपी आकाश के आश्रय से बढ़ता है और वैराग्य रूपी रस और संतोष रूपी छाल से पुष्ट होता है। जो पुरुष इसका आश्रय लेगा वह शांति पाएगा। हे राम, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता, तब तक भटकता फिरता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है, वैसे ही मन मृग भटकता है। द्वैत, अज्ञान और प्रमाद रूपी बधिक उसे मारने लगते हैं, इससे दुखी होता है। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है, तब वे आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं और उससे ये बड़ा क्लेश पाता है। इनके भय से जब फिर वन में जाता है, तो वहां विषयों के ना मिलने की तपन से दुखी होता है। जब उसको भी त्याग कर रस रूपी स्थानों को शांति के निमित्त दौड़ता है, तो काम रूपी कुत्ता काटने को दौड़ता है। और उसके भय से जब वह वैराग्य रूपी वन की ओर दौड़ता है, तब क्रोध रूपनी अग्नि जलाती है। वासना रूपी मच्छर दुख देते हैं। लोभ और मोह रूपी तम इसे अंधा बना देता है। निदान, पुत्र और धन रूपी हरे हरे तृणों को देखकर ये उसको ग्रहण करता है, तब गर्त में गिर पड़ता है। वह गर्त तृण से ढका हुआ है। तृण पुत्र और धन है, उनको सुंदर देख ये ममता रूपी गर्त में गिरकर दुख पाता है। हे राम, जब ये मनुष्य झूठ बोलता है, तब मृतिका में लौटने की सी चेष्टा करता है, और जब मन रूपी भेड़िया आता है, तब वह उसको खा जाता है। जब समाधान रूपी पेड़ से जीव विमुख होता है, तब इतने कष्ट पाता है, और जब मन रूपी भेड़िए से छूटता है, तब आशा रूपनी जंजीर में बंध जाता है। निदान, जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता है, तब तक वह बड़े कष्टदायक स्थानों को जाता है। तमाल वृक्ष आदि के तले भी जाता है और कंटक के पेड़ों के तले भी जाता है, परंतु शांति किसी स्थान में नहीं पाता, बड़े बड़े कष्ट ही पाता है। बड़ी डीप सर्ग। आई वुड सजेस्ट दैट रीड इट अगेन, लिसन टू इट अगेन, कि साधना कैसे करनी है, कितनी दृढ़ करनी है और क्यों करनी है। सो नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार।
ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much for joining.